एनडीए के इस निर्णय का स्वागत करता हूं जिसने वरिष्ठ राजनीतिक, प्रशासनिक और एक योग्य व्यक्ति सीपी राधाकृष्णन साहब जो इसमें महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्य के राज्यपाल का दायित्व तो बहुत बखूबी से निभा रहे हैं। और मुझे स्मृति हो रही है कि 1998 में 12वीं लोकसभा में जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे तो मैं भी पहली बार चुन के गया था और वो भी पहली बार कोयम्बटूर लोकसभा से इकलौते सांसद थे जो तमिलनाडु से जीत करके गए थे। इसके बाद संगठन के विभिन्न पदों पर रहते हुए इसमें महाराष्ट्र के महामहिम राज्यपाल हैं और वो एक वरिष्ठ राजनेता, संगठनकर्ता और एक विद्वान व्यक्ति हैं। तो मुझे उम्मीद है कि राज्यसभा का संचालन बहुत सुचारू रूप से करेंगे। आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी झारखंड की राज्यपाल रहीं और आज देश की आदरणीय राष्ट्रपति हैं। और दूसरा सौभाग्य झारखंड के 3.5 करोड़ जनता को मिला कि हमारे राज्यपाल रहे झारखंड के सीपी राधाकृष्णन जी अब उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए की ओर से नामित किए गए हैं। क्या संजोग है। अब संजोग देखो, जब दही हांडी कार्यक्रम चल रहा है और जब दही हांडी कार्यक्रम 2023 में मुख्य अतिथि थे राधाकृष्णन जी, आज उसी समय यह सूचना आई कि सीपी राधाकृष्णन जी उपराष्ट्रपति पद के लिए नामित किए गए। 3.5 करोड़ लोगों के सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड को दिया है। झारखंड की जनता फूली नहीं समा रही है। झारखंड की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्णय को सैल्यूट कर रही है। को जोड़ने का जिस तरह से कार्य किया है, सामाजिक बुराइयों के खिलाफ लड़ते रहे हैं, अस्पृश्यता के खिलाफ हमेशा रहे हैं, नशीली दवाओं के उन्मूलन के खिलाफ उन्होंने अभियान चलाया है और वो टेबल टेनिस के एक महान खिलाड़ी थे, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है और सार्वजनिक जीवन में लोकसभा के 2 बार सांसद रहे हैं, संगठन का भी काम किया है। इस तरह से देश के एक ऐसे स्टेट्समैन को उपराष्ट्रपति पद के लिए उनका नामांकन करने का निर्णय हुआ है। निश्चित तौर से उनके नेतृत्व से इस देश में उपराष्ट्रपति के पद का दायित्व के निर्वहन में पूरे देश के लिए एक योगदान हो। उपराष्ट्रपति पद का एनडीए की तरफ से उम्मीदवार बनाया गया है, ये बहुत ही खुशी की बात है। हमारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड इसका स्वागत करती है, उनको शुभकामना और बधाई देती है। और पिछड़े समाज से आते हैं, दक्षिण भारत से आते हैं, तो समावेशी विकास, सामाजिक न्याय, इस सब के प्रति जो प्रतिबद्धता एनडीए की है वो दर्शाता है और बिल्कुल वेलकम स्टेप है। हमारी पार्टी स्वागत करती है उनके कैंडिडेचर को। प्रधानमंत्री जी ने इस निर्णय से दक्षिण भारत के एक ओबीसी नेता को उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार के रूप में घोषित करके उन्होंने ये साबित कर दिया कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की निष्ठा जो है वो पूरे देश की एकता और अखंडता पर है। आज दक्षिण भारत से उन्होंने एक पिछड़े वर्ग के नेता को उपराष्ट्रपति के रूप में पदस्थापित करने का काम किया है। इसका हम सभी स्वागत करते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का इस निर्णय के लिए अभिनंदन करते हैं और जनता दल यू एनडीए का अंग है और जनता दल यू पूरे तौर पर प्रधानमंत्री जी के इस निर्णय के साथ। राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बनाए गए। इसके लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, पूरे पार्लियामेंट्री बोर्ड को, एनडीए के सारे नेताओं को, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी को सबका धन्यवाद करते हैं कि एक बेहतरीन इंसान को, बेहतरीन कार्यकर्ता नेता को आज उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया है। पूरे देश में इसको लेकर खुशी के गवर्नर साहब को अनाउंस किया है, सीपी राधाकृष्णन साहब को। मैं ये मानता हूँ कि एक अच्छी पर्सनालिटी है, नॉन कंट्रोवर्शियल है, अनुभव भी उनको बहुत रहा
राजनीति का, संगठन का। तो हमारी तरफ से उनको ज़रूर शुभकामनाएं हैं।